लोन मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक लोन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक लोन मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी को कहा था। आप भी ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करें और नमक नहीं खाएं। इस रात्रि को भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून करें। बाहर कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करने चले जाएं। गोमूत्र, मृतिका, तिल, कुश तथा आमलक की चूर्ण से विधि पूर्वक शरीर में मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यपति ने तुमको मंत्रों से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वरुण मंत्र को जाप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बिना फटे वस्त्रों को धारण करें तथा सफ़ेद वस्त्र धारण करें। संध्या तर्पण करके किसी मंदिर में जाके भगवान की पूजा करनी चाहिए। पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा का पूजन करें। उस दिन पति तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक एवं भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। हो सके तो पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। रात्रि में सूर्योदय तक जागरण करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। प्रति पहर विष्णु भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल तथा दूसरे में बिलफल, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी नारंगी अर्पण करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का भक्तिपूर्वक व्रत जिन्होंने किया उनकी कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह सुंदर तथा पुलस्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने पराक्रमी रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्य जी ने कार्तवीर्य की विनय करके छुड़ाया था। इस कार्तवीर्य की कथा सुनो। त्रेता युग में महर्षपति नाम की नगरी में उत्कृतीय वीर राजा राज्य करता था। उस राज्य के 100 स्त्रियां थीं। उनमें किसी के भी राज्य कार्य चला सकने वाला योग्य पुत्र नहीं था। राजा ने योग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तपस्या करके वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की बेटी प्रमदा भी वस्त्रभूषण का त्याग कर अपने पति के साथ गंधमार्दन पर्वत पर जा पहुंची। तपस्या के कारण राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनुसैया से पूछा कि मेरे पति देव को तपस्या करते हुए इतनी अवधि बीत गई है, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अब मुझे कोई उपाय बताइए जिससे पतिदेव की इच्छा पूर्ण करने वाला एक पुत्र प्राप्त हो। इस पर अनुसैया जी बोली कि अधिक लोन मास को, जो कि 32 महीने बाद आते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होंगे और तुम्हें पुत्र देंगे। रानी ने अनुसैया जी की
बतलाई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया, रात में जागरण किया। इससे विष्णु भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। दर्शन कर बोले, हे प्रमदे, मलमास मुझे बहुत प्रिय है। इसकी एकादशी का व्रत तथा रात जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ और तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के यहाँ कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य